क्या कभी प्रार्थना करते समय आपका शरीर कांपने लगा है? जब आप भगवान के सामने पूरी सच्चाई से खड़े होते हैं और अचानक हाथ कांपने लगते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं और दिल में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है, तो रुकिए, घबराइए मत, क्योंकि यह कोई साधारण अनुभव नहीं है। यह ईश्वर की उपस्थिति का सबसे बड़ा संकेत है। आपके दिल के गहरे घावों को छूने का क्षण या फिर एक आध्यात्मिक और आत्मिक परिवर्तन की शुरुआत है। प्रिय मित्रों, नमस्कार। चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब आप गहरी साधना में होते हैं, आप भगवान के सामने अपने दिल को खोलकर खड़े होते हैं और अचानक आपको महसूस होता है कि आपका शरीर हल्का हल्का कांपने लगा है। कभी हाथ कांपने लगते हैं, कभी घुटनों में कंपन महसूस होती है और कभी ऐसा लगता है जैसे पूरे शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। कई बार साधना करते समय अचानक आंखों से आंसू आने लगते हैं, कभी जम्हाई आने लगती है और कभी शरीर में हल्का सा झटका या कंपन महसूस होता है। बहुत से लोग इन अनुभवों से घबरा जाते हैं। वे सोचते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या यह सामान्य है, क्या यह केवल भावना है या इसके पीछे कोई आत्मिक या आध्यात्मिक कारण छिपा हुआ है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको याद होगा कि हमने इससे पहले भी कुछ ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक विषयों पर हमने एक वीडियो में बताया था कि ईश्वर के साधकों को कौन कौन से दुखों से गुजरना पड़ता है और उसके पीछे कौन से आध्यात्मिक संकेत होते हैं। और एक वीडियो में हमने यह भी बताया था कि ईश्वर के साधना के दौरान अचानक एक गहरी शांति का अनुभव क्यों होने लगता है और उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या हो सकता है। आज हम जानेंगे कि ईश्वर की साधना करते हैं तो कई बार हमारा शरीर कांपने लगता है, ऐसा क्यों होता है। मित्रों, यह सवाल बहुत गहरा है, क्योंकि हमें यह समझना होगा कि हमारा शरीर केवल मांस और हड्डियों का बना हुआ एक साधारण ढांचा नहीं है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मनुष्य केवल एक शरीर नहीं है, मनुष्य के भीतर शरीर है, आत्मा है और आत्मिक जीवन है। भगवान ने मनुष्य को केवल मिट्टी से नहीं बनाया, बल्कि अपने जीवन की सांस उसमें फूंक दी है। इसलिए जब मनुष्य ईश्वर के साथ गहरे आत्मिक संपर्क में आता है तो केवल उसकी आत्मा ही नहीं, उसका शरीर भी कई बार प्रतिक्रिया करता है, कभी आंसुओं के रूप में, कभी शांति के रूप में और कभी कंपन के रूप में। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। यह अनुभव हर किसी के साथ नहीं होता। कई बार यह अनुभव उन लोगों के जीवन में ज्यादा दिखाई देता है जिन्हें भगवान अपने करीब ला रहे होते हैं, जिनके जीवन में ईश्वर कोई विशेष कार्य करना चाहते हैं या जो आत्मिक रूप से जागने की प्रक्रिया में होते हैं। और यही कारण है कि कई बार प्रार्थना करते समय शरीर कांपने लगता है, हाथों में कंपन महसूस होता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं या अचानक एक गहरी आत्मिक अनुभूति होने लगती है। लेकिन इन अनुभवों को बिना समझे मान लेना भी सही नहीं है और उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर देना भी बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि जब ईश्वर मनुष्य के जीवन में कार्य करते हैं तो कई बार उसका प्रभाव आत्मा के साथ साथ शरीर में भी दिखाई देता है। और इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं प्रार्थना करते समय चुने हुए लोगों का शरीर क्यों कांपता है और परमहंस योगानंद जी के अनुसार इसके पीछे कौन से 5 गहरे आध्यात्मिक संकेत छिपे हो सकते हैं। इन संकेतों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है जो अनुभव आप प्रार्थना में महसूस करते हैं वह केवल एक भावना ना हो, बल्कि ईश्वर के कार्य का एक संकेत हो। तो प्रिय मित्रों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी संकेत सबसे गहरा और रहस्यमयी है और बहुत कम लोग उसके असली अर्थ को समझ पाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं पहले आध्यात्मिक संकेत के बारे में, जो प्रार्थना के समय शरीर के कांपने का एक गहरा कारण हो सकता है। पहला संकेत है ईश्वर की उपस्थिति।
का आभास होना। प्रिय मित्रों, प्रार्थना के समय शरीर में कंपन होने का पहला और सबसे गहरा संकेत यह हो सकता है कि मनुष्य ईश्वर की उपस्थिति के बहुत करीब आ गया है। यह बात सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है, क्योंकि जब एक सीमित और कमजोर मनुष्य अनंत और ईश्वर की उपस्थिति के करीब आता है तो कई बार उसका शरीर उस अनुभव को सहन नहीं कर पाता। और यही कारण है कि कई जगह हम देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति ने ईश्वर की महिमा या स्वर्गीय दर्शन का अनुभव किया तो उसका शरीर कमजोर पड़ गया या उसमें कंपन होने लगा। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मुझ में कोई शक्ति ना रही और मेरा बल जाता रहा। इसके बाद आगे लिखा है कि जब सच्चे मन से ईश्वर को याद किया तो वह घुटनों के बल कांपने लगे। मित्रों, जरा सोचिए, योगानंद जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वह ईश्वर के सेवक, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। फिर भी जब उन्हें स्वर्गीय दर्शन देखा तो उनका शरीर उस महिमा को सहन नहीं कर पाया। मित्रों, यह कोई डर का कांपना नहीं था, यह उस पवित्र उपस्थिति का प्रभाव था जिसे मनुष्य का शरीर तुरंत समझ नहीं पाता। यहाँ एक गहरी बात समझनी जरूरी है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम केवल शब्द नहीं बोल रहे होते, सृष्टि के रचयिता से संवाद कर रहे होते हैं। और कई बार जब प्रार्थना बहुत गहरी हो जाती है, जब मनुष्य पूरी सच्चाई से ईश्वर के सामने झुक जाता है, जब उसका दिल सच में खुल जाता है, तो उस समय ईश्वर की उपस्थिति बहुत वास्तविक हो सकती है। और जब यह उपस्थिति करीब आती है तो कई बार मनुष्य के शरीर में हल्का कंपन महसूस होता है, हाथ कांपने लगते हैं, घुटनों में कमजोरी महसूस होती है या पूरे शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव होता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, हर बार शरीर का कांपना यह नहीं बताता कि यह ईश्वर की उपस्थिति है, क्योंकि कई बार शरीर थका हुआ होता है, कभी भावनाएं भी प्रभाव डालती हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति गहरी प्रार्थना में होता है और उसी समय उसके शरीर में यह कंपन होता है तो कई लोग इसे एक आध्यात्मिक संकेत के रूप में समझते हैं, मानो शरीर कह रहा हो आप उस उपस्थिति के करीब हो जो सामान्य नहीं है। मित्रों, कई बार ईश्वर हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी उपस्थिति महसूस जरूर हो जाती है। जब उपस्थिति बहुत वास्तविक हो जाती है तो मनुष्य को यह एहसास होने लगता है कि वह किसी साधारण क्षण में नहीं है, वह उस ईश्वर के सामने खड़ा है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। और यही कारण है कि कई बार प्रार्थना के समय मनुष्य का शरीर शांत नहीं रहता, बल्कि वह उस पवित्र उपस्थिति के सामने झुकने लगता है। और यही है पहला आध्यात्मिक संकेत कि प्रार्थना के दौरान शरीर का कंपन ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव हो सकता है। प्रिय मित्रों, अब जानते हैं दूसरा संकेत। दूसरा संकेत है ईश्वर आपके हृदय के गहरे घावों को छू रहे हैं। मित्रों, प्रार्थना के समय शरीर में कंपन होने का दूसरा आध्यात्मिक और आत्मिक संकेत यह भी हो सकता है कि ईश्वर आपके हृदय के उन गहरे स्थानों को छू रहे हैं जहां शायद वर्षों से दर्द, बोझ या छुपे हुए भावनाएं जमा हैं। क्योंकि प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, प्रार्थना वह स्थान है जहां मनुष्य अपने दिल का सबसे सच्चा रूप लेकर ईश्वर के सामने खड़ा होता है। और जब कोई व्यक्ति सच में टूटे हुए दिल के साथ प्रार्थना करता है, जब वह अपने अंदर छिपे हुए दर्द को ईश्वर के सामने खोल देता है, तो कई बार उसका शरीर भी उस आत्मिक प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया देने लगता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मनुष्य अपने जीवन के कई दर्दों को भीतर ही भीतर दबा कर रखता है। किसी का विश्वास टूट गया होता है, किसी ने अपमान सहा होता है, किसी ने धोखा खाया होता है, और कई बार मनुष्य बाहर से मजबूत दिखाई देता है लेकिन अंदर से उसका दिल घायल होता है और यही दर्द कई सालों तक उसके भीतर दबा रह सकता है। लेकिन जब वह व्यक्ति सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, जब वह ईश्वर के सामने रोते हुए कहता है, हे प्रभु मैं थक गया हूँ, मुझे आपकी जरूरत है, तो उस समय कई बार ईश्वर केवल उसकी आत्मा को नहीं, उसके हृदय को भी छूने लगते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब मनुष्य टूटे हुए दिल के साथ ईश्वर के पास आता है तो
तो ईश्वर उससे दूर नहीं रहते, वह उसके पास आते हैं और कई बार उसके दिल के उन घावों को छूते हैं जिन्हें मनुष्य खुद भी ठीक नहीं कर पाया। और जब ऐसा होता है तो कई बार मनुष्य के शरीर में अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिखाई देती हैं। कभी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, कभी सांस गहरी होने लगती है और कई बार शरीर में हल्का कंपन महसूस होने लगता है। यह उसी तरह है जैसे कोई व्यक्ति बहुत समय तक अपने दर्द को दबाए रखता है और एक दिन अचानक रो पड़ता है। उस समय उसका शरीर भी कांपने लगता है, क्योंकि वह केवल रो नहीं रहा होता बल्कि उसके भीतर जमा हुआ बोझ बाहर निकल रहा होता है। इसी तरह कई बार प्रार्थना के समय शरीर का कांपना यह संकेत हो सकता है कि ईश्वर आपके भीतर छिपे हुए दर्द को धीरे धीरे मुक्त कर रहे हैं। वह आपके दिल को हल्का कर रहे हैं, वह उन भावनाओं को बाहर ला रहे हैं जिन्हें आपने शायद सालों से अपने अंदर बंद कर रखा था। प्रिय मित्रों, अब जानते हैं तीसरा संकेत है आत्मिक संघर्ष का प्रकट होना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, प्रार्थना के समय शरीर में कंपन होने का तीसरा आध्यात्मिक संकेत थोड़ा गंभीर भी हो सकता है, क्योंकि कई बार यह संकेत इस बात का भी हो सकता है कि आत्मिक संसार में संघर्ष चल रहा है। योगानंद जी हमें बताते हैं कि संसार केवल वही नहीं है जो हमारी आंखें देखती हैं। इस संसार के पीछे एक आत्मिक संसार भी है जहाँ अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष होता है। और जब कोई व्यक्ति सच्चे दिल से ईश्वर की ओर मुड़ता है, जब वह प्रार्थना करने लगता है, जब वह अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित करने लगता है, तो कई बार वह केवल प्रार्थना नहीं कर रहा होता बल्कि वह आत्मिक रूप से अंधकार के प्रभाव से बाहर निकल रहा होता है। और जब ऐसा होता है तो कई बार शरीर भी उस आत्मिक संघर्ष को महसूस करने लगता है। लेकिन यह भी सच है कि जब ईश्वर की शक्ति अंधकार की शक्ति का सामना करती है तो कई बार उसका प्रभाव शरीर में दिखाई दे सकता है। कई लोगों ने यह अनुभव किया है कि जब वे गहरी प्रार्थना में होते हैं, जब वे ईश्वर के नाम से प्रार्थना करते हैं, तो अचानक शरीर में भारीपन महसूस होने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं या शरीर में अजीब सी कंपन होने लगती है। लेकिन जब प्रार्थना खत्म होती है तो उन्हें एक अजीब सी शांति और हल्कापन महसूस होता है, मानो उनके भीतर से कोई बोझ हट गया हो। ऐसी स्थिति में कई लोग मानते हैं कि ईश्वर उनके जीवन से किसी आत्मिक बंधन को तोड़ रहे होते हैं। लेकिन मित्रों, यहाँ बहुत बुद्धिमानी की जरूरत, क्योंकि हर भावना को तुरंत आत्मिक युद्ध मान लेना भी सही नहीं है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, हमें समझदारी और विवेक के साथ हर अनुभव को परखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर किसी अनुभव के बाद आपके जीवन में शांति आती है, ईश्वर के लिए प्रेम बढ़ता है, पवित्र जीवन जीने की इच्छा बढ़ती है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि ईश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। प्रिय मित्रों, अब जानते हैं चौथा संकेत है प्रभु के पवित्र भय और महिमा का अनुभव। साधकों द्वारा ईश्वर के प्रार्थना के समय शरीर में कंपन होने का चौथा आध्यात्मिक संकेत वह अनुभव हो सकता है जिसे लोग प्रभु का भय कहते हैं। अब यहाँ भय शब्द का अर्थ डर या आतंक नहीं है। यह वह डर नहीं है जो मनुष्य किसी खतरे को देखकर महसूस करता है, बल्कि यह एक पवित्र एहसास है, एक ऐसी गहरी भावना जब मनुष्य को अचानक समझ में आने लगता है कि वह किसके सामने खड़ा है। जब उसे यह महसूस होता है कि जिस ईश्वर से वह बात कर रहा है वही ईश्वर आकाश और पृथ्वी का रचयिता है, और जब यह एहसास मनुष्य के दिल में सच में उतर जाता है तो कई बार उसका शरीर भी उस पवित्र क्षण को महसूस करने लगता है। यह उस पवित्र जिम्मेदारी और ईश्वर की महिमा का एहसास था। अपने उद्धार का कार्य भय और कांपते हुए पूरा करो। प्रिय मित्रों, इसका अर्थ यह नहीं है कि ईश्वर चाहते हैं कि हम डरते रहें, बल्कि इसका अर्थ है कि जब मनुष्य को सच में ईश्वर की पवित्रता और महानता का एहसास होता है तो वह अपने आप को छोटा महसूस करने लगता है, और कई बार उस गहरे सम्मान और आदर की भावना में मनुष्य के शरीर में प्रतिक्रिया होने लगती है। कभी हाथ कांपने लगते हैं, कभी घुटनों में कमजोरी महसूस होती है, और कभी ऐसा
ऐसा लगता है जैसे शरीर अपने आप झुकना चाहता है, क्योंकि उस समय मनुष्य का दिल समझ रहा होता है कि वह किसी साधारण व्यक्ति के सामने नहीं बल्कि वह ईश्वर के सामने खड़ा है। प्रिय मित्रों, कई बार लोग सोचते हैं कि ईश्वर को जानना केवल एक विचार है, केवल एक विश्वास है, लेकिन जब किसी व्यक्ति के जीवन में सच में ईश्वर की वास्तविकता उतरने लगती है, जब उसे सच में महसूस होता है कि ईश्वर आपके करीब हैं, तो वह अनुभव केवल मन तक सीमित नहीं रहता। कई बार उसका प्रभाव आत्मा के साथ साथ शरीर में दिखाई देता है और इसी कारण कुछ लोगों को प्रार्थना के समय एक गहरी गंभीरता महसूस होती है, पवित्र शांति और कभी कभी हल्का कंपन भी महसूस होता है। मित्रों, अब जानते हैं पांचवा संकेत। पांचवा और अंतिम संकेत है एक विशेष आत्मिक कार्य की तैयारी। प्रिय मित्रों, प्रार्थना के समय शरीर में कंपन होने का पांचवा और अंतिम संकेत शायद सबसे गहरा भी हो सकता है, क्योंकि कई बार यह केवल एक भावना नहीं होती, कई बार यह इस बात का संकेत भी होता है कि ईश्वर आपके जीवन में एक विशेष आध्यात्मिक कार्य की तैयारी कर रहे हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर जब किसी व्यक्ति को किसी बड़े कार्य के लिए चुनते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में असाधारण आत्मिक अनुभव होने लगते हैं। कभी दर्शन होते हैं, कभी ईश्वर की आवाज सुनाई देती है और कई बार उनका शरीर भी उस आत्मिक अनुभव पर प्रतिक्रिया देने लगता। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि आपका शरीर कमजोर पड़ जाता है और उसमें शक्ति नहीं रहती। यह इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य का शरीर कई बार उस आत्मिक शक्ति और महिमा को तुरंत सहन नहीं कर पाता। मित्रों, जब ईश्वर किसी व्यक्ति को अपने करीब लाते हैं, जब वह उसके जीवन को किसी विशेष उद्देश्य के लिए तैयार करने लगते हैं, तो कई बार उस व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना के दौरान गहरे आत्मिक अनुभव होने लग। कभी प्रार्थना के समय अचानक शरीर कांपने लगता है, कभी ऐसा लगता है जैसे पूरे शरीर में एक शक्ति प्रवाहित हो रही है और कभी मनुष्य को महसूस होता है कि वह एक साधारण प्रार्थना नहीं कर रहा बल्कि वह किसी गहरे आत्मिक क्षण में प्रवेश कर चुका है। लेकिन मित्रों, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। ईश्वर किसी को केवल अनुभव देने के लिए नहीं चुनते, वह किसी को इसलिए चुनते हैं ताकि उसके जीवन दूसरों तक प्रकाश पहुंचा सके। इसलिए अगर किसी व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना के दौरान ऐसे अनुभव होते हैं तो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यह होना चाहिए कि उसका जीवन और भी अधिक ईश्वर के करीब हो जाए। क्योंकि असली बात यह नहीं कि प्रार्थना के समय आपका शरीर कांपता है या नहीं, असली बात यह है कि क्या आपका दिल सच में ईश्वर के सामने झुका है। और मित्रों, जब किसी मनुष्य का दिल सच में ईश्वर के सामने झुक जाता है तो वही व्यक्ति धीरे धीरे उस मार्ग पर चलने लगता है जहां ईश्वर उसका उपयोग अपने कार्य के लिए करते हैं। और शायद यही कारण है कि कई बार प्रार्थना के समय शरीर का कंपन केवल एक अनुभव नहीं होता, बल्कि यह उस यात्रा की शुरुआत हो सकती है जिसमें ईश्वर किसी को अपने और करीब बुला रहे होते हैं। तो प्रिय मित्रों, आज हमने जाना कि प्रार्थना के समय शरीर में होने वाला कंपन केवल एक साधारण अनुभव नहीं हो सकता। कई बार यह ईश्वर की उपस्थिति का प्रभाव हो सकता है, कभी यह दिल के गहरे घावों के छूने का संकेत हो सकता है, कभी आत्मिक संघर्ष का, और कभी वह पवित्र क्षण होता है जब मनुष्य को सच में महसूस होता है कि वह जीवित ईश्वर के सामने खड़ा है। लेकिन प्रिय मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईश्वर हमारे शरीर की प्रतिक्रिया से ज्यादा हमारे दिल की सच्चाई को देखते हैं, क्योंकि जब मनुष्य सच में ईश्वर के सामने झुक जाता है तो धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगता है और यही सबसे बड़ा आत्मिक और आध्यात्मिक संकेत होता है। प्रिय मित्रों, अब हम जानना चाहते हैं कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो क्या आपने कभी अपने शरीर में कोई प्रतिक्रिया महसूस की है? क्या आपके आंखों से आंसू आते हैं, या आपको जम्हाई आती है, या कभी आपका शरीर कांपने लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपका हर एक अनुभव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और मित्रों, हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं और जो भी लोग अपने दिल की बात हमारे साथ शेयर करते हैं, हम उन सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यह चैनल केवल वीडियो बनाने के लिए नहीं है, यह एक परिवार है जहां हम एक दूसरे के लिए खड़े हैं और ईश्वर के और करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर यह वीडियो आपके दिल तक छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक रहस्यों
वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अंत में एक बात अवश्य याद रखिए कि ईश्वर हमेशा बोलते हैं, बस हमें सुनना सीखना होता है। भगवान आप सभी को आशीष दें और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। हर हर महादेव।